जय हिंद। रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका देश ने सेना भिजवा दिया है यूक्रेन देश पे। आज के सेशन में हम यही कार्रवाई करने वाले हैं, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यूक्रेन देश और बेलारूस देश किस प्रकार से विवाद का कारण बना हुआ है, दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और रसिया देश ने कैसा सपोर्ट किया है बेलारूस का, और यूक्रेन के ऊपर सपोर्ट कैसे करने आया है अमेरिका। इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग यहां पर समझते हैं। पहले यहां पर हम देखते हैं कि बेलारूस वर्सेस यूक्रेन का झगड़ा क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसका। यहां देखिए आप, ये ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहां पर एक देश, इस देश का नाम है रसिया, ये हो गया इधर अमेरिका देश। मामला पूरा समझिए, कारण समझिए कि यूक्रेन और बेलारूस का झगड़ा क्यों हो रहा है, रसिया ने सपोर्ट क्यों किया है बेलारूस का, यूक्रेन पे अटैक क्यों किया है, और 16 फरवरी का उनने समय लिया हुआ है कि 16 फरवरी का अटैक हो चुका होगा। ठीक है, तो रसिया, यहां पर देखना ऊपर में, यहां पर जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं बेलारूस, और यहां जो नीचे वाला क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप में, ये वाला है यूक्रेन। यहां समझिए, ये है यहां पर रसिया, इतना बड़ा क्षेत्र हो गया ये बेलारूस, और ये वाला हो गया यहां पर यूक्रेन, इधर हो गया अमेरिका। क्या हुआ था, 2014 का समय है, इसका कारण हम समझते हैं। 2014 में रसिया देश के विद्रोहियों ने यूक्रेन देश के यहां पर एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है क्रीमिया, इस क्रीमिया के ऊपर हमला किया, और हमला इतना घातक था कि यहाँ का जो क्रीमिया क्षेत्र है, खैर रसिया यहाँ से लेके पूरे बॉर्डर लगी है, रसिया इतना बड़ा क्षेत्र है पूरा का पूरा, ध्यान रखना आपको। तो रसिया ने अटैक किया क्रीमिया के ऊपर, और 2014 में क्रीमिया क्षेत्र को हड़प लिया। किस डेट को हड़पा था, 18 मार्च 2014 को, सीक्वेंस समझना। 18 मार्च 2014 को रसिया देश की सेना ने यूक्रेन देश पे हमला किया और क्रीमिया क्षेत्र को हड़प लिया। इसी समय से यूक्रेन और रसिया के बीच में झगड़ा चल रहा था। बीच में आया बेलारूस, ये जो बेलारूस है रसिया का सपोर्टर है। तो रसिया ने क्या किया, यहां से सेना इधर तो पहुंचाया, लेकिन साथ में क्या हुआ, बेलारूस में सेना पहुंचाया, और बेलारूस में सेना पहुंचाया 130, मतलब 1,30,000, 1,30,000 सैनिक बेलारूस में और इसके आसपास घेर लिया। तो क्या हुआ, बेलारूस ने भी यहां से लेके इतना इस प्रकार से तीनों ओर से यूक्रेन को घेर लिया। क्यों, कारण क्या था कि क्रीमिया के कारण युद्ध चल रहा था रसिया का और यूक्रेन का, तो क्रीमिया को ले लिया। इसी को छुड़ाने के चक्कर में यूक्रेन, इसके बीच झगड़ा चल रहा है, तो इसने पगले ने सेना पहुंचाया, 1,30,000 सेना यहां पर उसने आसपास तैनाती कर दी है। अब यूक्रेन को अकेला थला के छोड़ दिया है। तो इसके लिए क्या हुआ है, 2022 तक ये मामला पहुंच चुका है, और 2022 में आकर के बहुत बड़ा युद्ध के सामने आ चुका है। 16 फरवरी 2022 को ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुफिया एजेंसी कह रही है कि रसिया देश यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। वहीं भारत देश की सरकार ने भी 2022 में भारत देश की सरकार ने घोषणा किया है कि यूक्रेन देश में जितने भी भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे यूक्रेन छोड़ के वापस भारत आ जाए, और यूक्रेन देश के जो दूतावास है, भारतीय दूतावास के, वहां के जो दूतावास के भारतीय राजदूत हैं, उन्होंने भी घोषणा किया हुआ है कि यूक्रेन के ऊपर रसिया किसी भी समय अटैक कर सकता है। रसिया जो देश अटैक करेगा उससे पहले ही यूक्रेन देश से हमारे भारत के व्यक्ति वापस भारत देश पहुंच जाए। लेकिन समस्या यहां पर ये आ रही है कि भारत देश के व्यक्ति भारत नहीं आ पा रहे हैं। क्यों, ये देखिए, भारत अब यहां से यूक्रेन से भारत नहीं आ पा रहा है। कारण उसका ये बना है कि भारत देश ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन देश ने फ्लाइट रद्द कर दी, हवाई जहाज की यात्रा रद्द कर दी है। और यदि आप स्पेशल फ्लाइट से आते हैं, यदि हवाई जहाज अलग रूट से आते हैं, तो जहां 70,000 रुपए हमको खर्च लगना चाहिए था, वह खर्च लग के 2-2 लाख रुपए बढ़ गया है। तो हमारे भारत के व्यक्ति कैसे आएंगे, है ना समस्या वाली बात। तो यूक्रेन देश से भारत के व्यक्ति आ नहीं पा रहे हैं। वहीं भारत देश ने कहा है कि भारत देश के पास में
है, विमान तैयार है, विमान वहां से लेकर के हमारे भारत देश में व्यक्ति को आ सकता है और उस विमान के जो विमान भारत देश का है वो विमान का नाम है C-17 विमान। C-17 विमान भारत देश से यूक्रेन जाएगा और यूक्रेन से भारत के व्यक्ति को लेके आ जाएगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी रही है कि भारत का व्यक्ति यदि विदेश में फंसा है विदेश के व्यक्ति को लेके आया जाएगा। लेकिन इसी बीच में यूक्रेन देश में पाए जाने वाले भारत के बच्चों ने विरोध किया हुआ है कि भैया इतने समय से युद्ध चल रहा है, भारत देश के बच्चों को वहां फंसा क्यों छोड़ा गया है? रशिया देश किसी भी समय अटैक कर सकता है, अभी भी वहां पर छिटपुट ढंग से आक्रमण हो रहे हैं, वहां भारत के व्यक्ति फंसे हुए हैं, समस्या वहां बनी है, भारत के व्यक्ति, भारत की सरकार सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? तो फिर से एक बार टॉपिक पे आते हैं। रशिया देश ने इस पे अटैक किया, क्रीमिया को ले लिया, 2014 से मामला चल रहा है। तो यही रशिया देश और ये वाला यूक्रेन विवाद है, बेलारूस बीच में आ गया है। तो बेलारूस और यूक्रेन जो देश है ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में बाउंड्री लगती है इसलिए। अब रशिया ने यहां पर पहुंचाया तो अमेरिका देश ने भी यहां से सेना भिजवा दिया है यूक्रेन देश को सपोर्ट करने के लिए। यानी अब सामने आ गए हैं अमेरिका और रशिया, दोनों देश आपस में झगड़ रहे हैं। तो रशिया, बात आई है यहां अमेरिका की, तो अमेरिका देश ने अभी तक 2 लाख सैनिक विश्व के विभिन्न देशों में भिजवाया हुआ है। अमेरिका दुनिया के 262 देशों में अपनी सेना रखना चाहता है और सभी देशों में अपने अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। इसी कारण उसने 2 लाख सैनिक विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचा के रखे हैं। इनमें से 7 बड़े देश है, चाहे वो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तालिबान का आक्रमण हुआ था, तो तालिबान के आक्रमण के समय भी अमेरिका जो देश है, अमेरिका देश ने यहां पर सपोर्ट किया हुआ था। इराक देश में जो सद्दाम हुसैन था, सद्दाम हुसैन को मारने के लिए भी भारत देश और अमेरिका ने सपोर्ट किया हुआ था। सीरिया जब हमला हुआ था, सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS, उसको मारने के लिए भी अमेरिका ने सपोर्ट किया था। यमन देश में जो अल कायदा था, अल कायदा को मारने का काम किया हुआ था, वहां सेना पहुंचाई हुई है। साथ में सोमालिया देश में मोहम्मद फराह-उद्दीन, इसको भी मारने के लिए भारत ने सेना जो है, अमेरिका ने सेना भिजवाई हुई थी। लीबिया देश में जो गद्दाफी था, गद्दाफी का शासन को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने सेना पहुंचाई है। नाइजर देश में इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए वहां काम चल रहा था, तो नाइजर देश में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ भी अमेरिका देश ने अपनी सेना पहुंचाई थी। विश्व के 7 बड़े देश जिन देश में अमेरिका की सेना है वो देश है अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, लीबिया और नाइजीरिया। इस प्रकार से 7 देश है जहां पर सबसे ज्यादा सेना अमेरिका की एक्टिव है। बाकी और भी देशों में छिटपुट ढंग से वो काम करते रहती है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक इस टॉपिक समझ में आ चुका होगा। यानी यूक्रेन और बेलारूस का युद्ध क्यों चल रहा है, तो यहां पर समझ लेना कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और बेलारूस सपोर्ट कर रहा है कौन? रशिया। आपस में झगड़ रहा है कौन? तो जो है बेलारूस और यूक्रेन। ये शीत युद्ध का एक प्रभाव है। शीत युद्ध, जैसे भारत देश भी सपोर्ट किया था रशिया का शीत युद्ध के समय, याद करो 1960 का समय, भारत देश मिलिट्री समस्या, ये सब देन अमेरिका की और रशिया की है कि भारत देश में भी युद्ध होते रहते हैं। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक टॉपिक समझ आ चुका होगा। कल की क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।